तो वीडियो लोग आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो इधर पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ एक्स प्लस वन ए फैक्टर। तो जैसे कि हमें पहला वाला पोलिनोमियल दिया है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो पहले तो समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या है। जैसे कि टू इज़ अ फैक्टर ऑफ सिक्स, मतलब टू से हम सिक्स को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो एक टू एक फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता तो टू एक फैक्टर नहीं है। वैसे ही एक्स प्लस वन इस वाले पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर एक्स प्लस वन से इस वाले पोलिनोमियल मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। तो हम करके देखते हैं। तो पहले इधर एक्स क्यूब है तो हमको एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा एक्स स्क्वायर। फिर माइनस कर देंगे तो एक्स क्यूब कैंसिल और एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो इधर बचेगा एक्स, और एक्स से नहीं जा रहा तो इधर ऊपर वन है, इससे भी नीचे ले लेते हैं। जैसे कि एक्स प्लस वन, तो आप करेंगे कि तो आप वन से करेंगे तो एक्स प्लस वन आएगा और रिमाइंडर ज़ीरो होगा। अगर किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो फिर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो वाला एक फैक्टर होगा। जैसे कि इधर एक्स प्लस वन एक फैक्टर है। तो इधर देखो कि ये वाला पोलिनोमियल तो थोड़ा आसान वाला था, इसीलिए हम इसको आसानी से डिवीजन कर पाए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पोलिनोमियल है जिसको डिवीजन करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम एक और तरीके अपनाएंगे और उससे बहुत आसानी से बता पाएंगे कि एक्स प्लस वन इस वाले पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। और वो तरीका है कि तो जिसको फैक्टर है कि नहीं बताना है उसको हम जीरो ले लेंगे। तो टेक एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और इधर से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो इधर मिलेगा एक्स इजिकल टू माइनस वन। तो इधर फिर करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इजिकल टू माइनस वन इन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मतलब क्वेश्चन में जो पोलिनोमियल है उसमें एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो फिर वी गेट, तो इधर आ गया एक्स के बदले माइनस वन, तो माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, और दो माइनस आपस में कैंसिल। तो इधर बचेगा वन इंटू माइनस वन, और वन इंटू माइनस वन तो माइनस वन। वैसे ही एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू माइनस वन, और दो माइनस आपस में कैंसिल आउट तो होगा वन। तो इधर एक्स क्यूब के बदले एक्स क्यूब का वैल्यू लिख देंगे माइनस वन, और एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर के वैल्यू वन, और प्लस माइनस वन प्लस वन। तो इधर माइनस वन प्लस वन कैंसिल और माइनस वन प्लस वन कैंसिल तो इक्वल टू जीरो। तो हम इधर से कह सकते हैं कि हैंस एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इस तरीके से देखें तो हमें कोई भी डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जिसे फैक्टर प्रूफ करवाना है उसको जीरो ले लेंगे और उधर से एक्स का वैल्यू निकल के हम गिवन पोलिनोमियल में रख देंगे। और ये ज़ीरो आया तो फैक्टर होगा, और ज़ीरो नहीं आया तो नहीं फैक्टर नहीं होगा। तो वैसे ही पार्ट टू में देखें तो एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो वैसे ही लिख देंगे आंसर टेक एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स प्लस वन को ही हमें प्रूफ करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। तो हम इधर से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस वन, और इधर फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इजिकल टू माइनस वन इन पोलिनोमियल जो दिया होगा। जैसे कि इधर दिया है एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। वी गेट, तो हमें एक्स के बदले माइनस वन रखना पड़ेगा। तो माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन की पावर फोर को हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। तो दो माइनस आपस में कैंसिल, और इधर भी दो माइनस आपस में कैंसिल, तो बचेगा वन इंटू वन इंटू वन। तो फिर आएगा आंसर आएगा वन। वैसे एक्स क्यूब को लिख सकते हैं माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, और दो माइनस आपस में कैंसिल, तो इससे करेंगे तो वन इंटू माइनस वन, वैसे माइनस वन माइनस वन। वैसे ही एक्स स्क्वायर को लिखेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन, और दो माइनस आपस में कैंसिल तो बचा है वन। तो इधर एक्स की पावर फोर का वैल्यू होगा वन, और एक्स क्यूब के बदले लिख देंगे माइनस वन, और एक्स स्क्वायर के बदले लिख देंगे वन। तो उसके बाद करेंगे तो वन माइनस वन प्लस वन, और इधर माइनस वन प्लस वन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू लिख देंगे वन। तो इधर क्योंकि ज़ीरो नहीं आया तो लिख देंगे हैंस एक्स प्लस वन इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। वैसे ही पार्ट थ्री में है एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो वैसे आंसर लिख देंगे टेक
x+1, क्योंकि हमें x+1 को ही प्रूव करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो हम इधर लिख देंगे x+1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। फिर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन जो पोलिनोमियल दिया है, जैसे कि x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। फिर लिख देंगे वी गेट, x के बदले लिखेंगे -1, तो -1⁴ प्लस 3 इंटू -1³ प्लस 3 इंटू -1² प्लस -1+1। तो अब देखो इधर -1⁴ को लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो इधर दो माइनस आपस में कैंसिल आउट और इधर बाकी बचा दो माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो बचेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 और इसको लिख सकते हैं 1। वैसे ही x³ को लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1, तो दो माइनस आपस में कैंसिल आउट और बचेगा माइनस, तो लिख देंगे -1। तो फाइनली x⁴ के बदले +1 और 3x³ के बदले 3 इंटू -1 प्लस 3x² के बदले 3 इंटू 1 और प्लस माइनस माइनस, तो -1 +1। वैसे ही 1 और 3 इंटू -1 होगा -3। वैसे 3 इंटू +1 होगा 3 और -1 +1 आपस में कैंसिल आउट, तो फाइनली बचेगा 1 - 3 तो -2 और +3, तो -2 + 3 होगा 1। तो फिर आंसर लिख देंगे x+1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ, क्योंकि 0 नहीं आया। फिर पार्ट 4 में है कि x³ - x² माइनस ब्रैकेट 2 + √2 इंटू x प्लस √2। तो वैसे ही आंसर लिख देंगे टेक x+1, क्योंकि हमें x+1 को ही देखना है कि ये फैक्टर है कि नहीं, तो हम लिख देंगे टेक x+1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन पोलिनोमियल दिया होगा, तो इधर है x³ प्लस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। तो फिर लिख देंगे वी गेट, तो x के बदले -1, तो होगा -1³ माइनस 1² माइनस 2 प्लस √2 और x के बदले -1 प्लस √2। और फिर -1³ को लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 और दो माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो बचेगा 1 इंटू -1। फिर लिख देंगे इसको 1। फिर वैसे ही x² को लिख सकते हैं -1 इंटू -1 और दो माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो बचेगा 1। तो हम x³ के बदले लिखेंगे -1 और x² के बदले लिखेंगे ये 1 और माइनस, और इधर -1 से 2 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 माइनस √2 प्लस √2। तो फिर आएगा इक्वल टू -1 होगा -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस √2 प्लस √2, तो -2 + 2 कैंसिल आउट और √2 प्लस √2 होगा 2√2। तो क्योंकि ये 0 नहीं आया तो लिख देंगे हियर x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। तो उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसमें है कि यूज़ द फैक्टर मेथड टू डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम यही है कि अगर gx पोलिनोमियल px पोलिनोमियल का फैक्टर है तो gx पोलिनोमियल से px पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। हमारा पहला पार्ट है कि px दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx दिया है x+1। मतलब पहले वाले टेक्निक से ही हम कर सकते हैं, तो हम इधर पे आंसर लिख देंगे टेक gx इज इक्वल टू x+1 इक्वल टू 0, क्योंकि gx को ही हमें फैक्टर प्रूफ करवाना है, तो gx इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे और gx का वैल्यू है x+1, तो इधर लिख देंगे gx इज इक्वल टू x+1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 आएगा। फिर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन px, तो फिर आएगा वी गेट x के बदले -1, तो लिखेंगे 2x⁻1 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और फिर -1, तो इधर -1³ को लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 और दो माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो बचेगा 1 इंटू -1 और इसको लिख सकते हैं -1। वैसे ही x² को लिख सकते हैं -1 इंटू -1 और ये दो माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो बचेगा 1। तो हम लिख देंगे 2 इंटू -1 प्लस -1² मतलब 1 -2 इंटू -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 होगा -2। वैसे ही
और प्लस वन ही रहेगा, और -2 इंटू -1 होगा +2। तो इधर -2 है +2 है और -1 है +1 है, तो इसका वैल्यू आएगा 0। तो इधर क्योंकि 0 आया तो हम लिख देंगे देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो उसके बाद आता है पार्ट 2 में है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 और जी एक्स है x+2। तो इधर आंसर में लिखेंगे टेक x+2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2, तो फिर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 इन पोलिनोमियल px इज वी गेट, तो x के बदले -2, तो -2 क्यूब -3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, और इधर देखो, और इधर -2 क्यूब को हम लिख सकते हैं -2 इंटू -2 दो माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो बचेगा 2 इंटू 2 4 और -2, और फिर आएगा 4 इंटू -2 -8। वैसे -2 का स्क्वायर को लिख सकते हैं -2 इंटू -2, तो दो माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो बचेगा 2 इंटू 2, तो आंसर आएगा 4। तो इधर हम 2 की क्यूब के बदले लिखेंगे -8 -3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 इक्वल टू -8 -12 -6 प्लस 1 इक्वल टू -25। क्योंकि ये 0 नहीं आया तो लिख देंगे देयरफॉर gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। वैसे पार्ट 3 में है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6, जी एक्स दिया है x-3, तो इधर आंसर पे लिख देंगे टेक gx इक्वल टू x-3 इक्वल टू 0, क्योंकि gx को ही हमें फैक्टर प्रूफ करवाना है। तो इधर से x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3, तो फिर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन वी गेट, x के बदले लिखेंगे 3, तो 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, और 3 क्यूब को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और इसका वैल्यू आएगा 27। वैसे 3 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो इधर 3 क्यूब को लिखेंगे 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6, और 27 माइनस 4 इंटू 9 36 प्लस 9 इक्वल टू 27 के साथ 9 ऐड कर दे तो आएगा 36 और -36, तो इक्वल टू 0। क्योंकि वैल्यू 0 आया तो हम लिख देंगे देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-3 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो इधर दिया है कि x-3 px का फैक्टर है और हमें k का वैल्यू निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला केस है कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि x- इज ए फैक्टर ऑफ px, तो हम आंसर में लिख देंगे टेक x-1 इक्वल टू 0, और इधर से x का वैल्यू निकालेंगे 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन जो पोलिनोमियल दिया है, जैसे कि इधर दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, वी गेट, तो इधर x के बदले 1 रखना है, तो इधर 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के और इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि साइड में लिख सकते हैं सिंस x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि ये फैक्टर होगा। हमने थोड़े पिछले वाले क्वेश्चन में किया कि अगर फैक्टर होगा तो x का वैल्यू पुट करने पे इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसका वैल्यू 0 ही आना चाहिए, नहीं तो फैक्टर कैसे होगा। फिर हम लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस के इक्वल टू 0, तो इधर से के को रख के बाकी सबको इधर ले जाएंगे तो -1 और के वैल्यू आएगा -2, तो लिख देंगे देयरफॉर हियर वैल्यू ऑफ के इक्वल टू -2। वैसे पार्ट 2 में है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, तो इधर आंसर में लिख देंगे टेक x-1 इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में है x-1 px का एक फैक्टर है, तो फिर लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू -1, फिर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन पोलिनोमियल जो दिया है, जैसे कि px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, वी गेट x के बदले 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2, और इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि लिख देंगे साइड में लिख देंगे सिंस x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो इधर आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस के इंटू 1 तो के प्लस √2 इक्वल टू 0, तो इधर से के को रखेंगे बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो -1 माइनस √2 और माइनस को कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √2, तो लिख देंगे देयरफॉर हियर वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2। वैसे पार्ट 3 में है कि px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1,
तो आंसर में लिख देंगे टेक एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1। फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इन पी एक्स वी गेट। तो इधर एक्स के बदले 1 रखना है, तो के 1² माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। साइड में लिखेंगे सिंस एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। फिर इधर से 1 इंटू के स्क्वायर होगा के माइनस √2 इंटू 1, तो √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। और के को इधर रख के बाकी सबका साइड चेंज करेंगे तो आएगा √2 माइनस 1। तो लिख देंगे हेयर वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू √2 माइनस 1। वैसे ही पार्ट 4 में है पी एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो इधर आंसर में लिखेंगे टेक एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और इधर से x का वैल्यू आएगा 1। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन द पोलिनोमियल पी एक्स जो दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वी गेट। तो x के बदले रखना है 1, तो k इंटू 1, तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0। और साइड में लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स और k इंटू 1² मतलब के माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस एक्स इजिकल टू 0। और के को रख के बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो के प्लस के इक्वल टू 3। के प्लस के को लिख सकते हैं 2k इक्वल टू 3 और के इक्वल टू 3/2। तो लिख देंगे देयरफॉर हियर वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 3/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। तो हमको नीचे जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे कि पार्ट 1 में है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो पहले तो x² के कोफिशिएंट में क्या है 12 है और कांस्टेंट क्या है 1 है। तो हम 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12 इंटू 1 इक्वल टू 12। तो हम इधर क्या करना पड़ेगा कि 7 को हमें ऐसे दो नंबर में तोड़ना पड़ेगा जिस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। जैसे कि 7 को हम लिख सकते हैं 1 + 6 या फिर 7 को हम लिख सकते हैं 2 + 5। वैसे ही 7 को हम लिख सकते हैं 3 + 4। इधर देखो 1 इंटू 6 होगा 6, 2 इंटू 5 होगा 10 और 3 इंटू 4 होगा 12। तो हम इधर 7 को 3 + 4 लिख दे तो 3 + 4 को मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। तो हम लिख देंगे इक्वल टू 12x² एज इट इज़ आ जाएगा। और 7 को तोड़ के लिख देंगे 3 + 4 इंटू x प्लस 1। इसके बाद इक्वल टू 12x² को एज इट इज़ लिख देंगे और x को इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3x माइनस 4x प्लस 1। और इधर से 3x कॉमन लेंगे तो आएगा 4x माइनस 1 और इधर से -1 कॉमन लेंगे और इधर से -1 कॉमन लेंगे तो आएगा 4x माइनस 1। अब देखो 4x माइनस 1 दोनों में ही है तो हम 4x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो हमको तो बाकी क्या बचेगा 3x और इधर क्या बचेगा -1। हियर 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1 आर द टू फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। वैसे पार्ट 2 में है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो इधर x² के कोफिशिएंट में है 2 और कांस्टेंट में है 3। तो हम 2 इंटू 3 करेंगे 2 इंटू 3 आएगा 6। तो हमें 7 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो हम 7 को लिख सकते हैं 6 + 1 और 6 इंटू 1 6 आएगा। तो इधर इक्वल टू 2x² को एज इट इज लिख देंगे और 7 को लिखेंगे 6 + 1 इंटू x प्लस 3 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 2x को एज इट इज लिखेंगे और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x प्लस x प्लस 3 और इक्वल टू पहले दो में से 2x कॉमन आ रहा है तो लिख देंगे 2x ब्रैकेट x प्लस 3। वैसे बाकी दो में से 1 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 इंटू x प्लस 3। तो इधर दोनों में ही x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2x प्लस 1। तो इधर लिख देंगे हेंस x + 3 एंड 2x + 1 आर द टू फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। वैसे पार्ट 3 में है कि 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो इधर x के कोफिशिएंट क्या है 6 है और कांस्टेंट में है 6 तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। तो हमें 5 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए। तो पहले हम 36 को फैक्टराइज कर लेंगे तो 36 को 2 से करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो अब देखो 3 इंटू 3 9 होगा और 2 इंटू 2 4 होगा और 9 से 4 माइनस कर दे तो आएगा 5। तो हम फाइनली 5 को लिख सकते हैं 9 - 4 और 9 इंटू 4 आएगा 36।
इधर लिख देंगे इक्वल टू 6x² एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 5 को लिखेंगे 9 माइनस 4x माइनस 6 के एज इट इज़, x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू, पहले दो में से 3x कॉमन लेंगे तो आएगा 2x प्लस 3, बाकी दो में से -2 कॉमन लेंगे तो आएगा 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 दोनों में ही कॉमन है तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 3x माइनस 2। हियर 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2 आर द टू फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। वैसे ही इसका पार्ट 4 में है 3x² माइनस x माइनस 4, तो इधर x² के कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट में है 4, तो 3 × 4 12, और इधर x के कोफिशिएंट मतलब -1 को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो -1 को लिख सकते हैं 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4। तो पहले तो हम 12 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 12 को 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। अब देखो 2 × 2 4, और अब 3 से 4 माइनस करेंगे तो -1 तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² एज इट इज़, प्लस, और इधर -1 को लिख सकते हैं 3 माइनस 4। और x एज इट इज़ -4 इक्वल टू 3x² एज इट इज़ लिख देंगे। और अब x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 4 से तो मिलेगा -4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू, पहले दो में से x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4, और दूसरे दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4, और 3x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1, तो लिख देंगे हियर 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 आर द टू फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टर्स। पहले पार्ट में है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि इधर x का हाईएस्ट पावर है 3, तो इस वाले पोलिनोमियल का 3 फैक्टर्स होगा। कैसे करेंगे, पहले दो में से x² कॉमन जा रहा है, x² कॉमन ले लेंगे, फिर बचेगा x माइनस 2, और बाकी दो में से -1 कॉमन आ रहा है तो लिख देंगे -1 x माइनस 2, तो x माइनस 2 दोनों में ही कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, फिर आएगा x² माइनस 1। तो देखो x माइनस 2 एक फैक्टर आ गया, बाकी x² माइनस 2 और इधर x के पावर में है 2, तो ब्रैकेट के अंदर इस वाले एक्सप्रेशन का दो पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो x² माइनस 1 का हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 0x माइनस 1, क्योंकि 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 के लिख सकते हैं 1 माइनस 1, क्योंकि 1 से 1 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। तो इधर लिख देंगे x माइनस 2 इंटू x² माइनस 1 के बदले लिखेंगे x² प्लस 1 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2 एज इट इज़, और इधर सेकेंड ब्रैकेट के अंदर x² और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2 तो एज इट इज़, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर पहले दो टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। वैसे ही बाकी दो में से -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। अब देखो इक्वल टू x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, दोनों में ही x प्लस 1 है तो हम x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 1। इसलिए हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। हम लिख देंगे देयरफॉर हियर x माइनस 2, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर द 3 फैक्टर्स। वैसे ही पार्ट 2 में है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, तो इधर पहले दो में से x² कॉमन आ रहा है, x² कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3, और बाकी दो में से -1 कॉमन आ रहा है तो -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 9x माइनस 5। अब देखो x माइनस 3 और 9x माइनस 5 ये तो सेम नहीं है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें राफ में जाके चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, पहले तो हम देखेंगे क्या x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे और इस तरह से x का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे गिवन पोलिनोमियल, मतलब x माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसमें x के बदले लिख देंगे -1, तो -1³ माइनस 3 माइनस 1² माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू -1³ को लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1, और दो माइनस आपस में कैंसिल आउट तो बचेगा 1 इंटू -1 और लिख सकते हैं -1।
एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं -1 इंटू -1 और 2 माइनस आपस में कैंसिल आउट तो बचेगा 1। तो एक्स क्यूब को लिख सकते हैं -1 और 3 इंटू एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 -9 इंटू -1 -5 इक्वल टू -1 -3 +9 और -5 इक्वल टू -4 और 9 से 5 माइनस करेंगे तो 4 तो -4 + 4 इक्वल टू 0 मतलब x+1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। सपोज अगर इधर पे 0 नहीं आता मतलब ये वाला कोई फैक्टर नहीं होता तो हम क्या करते, तो फिर हम चेक करते क्या x-1 इसका फैक्टर है और ये भी फैक्टर नहीं आया तो फिर हम चेक करेंगे कि x+2 एक फैक्टर है तो और फिर ये भी फैक्टर नहीं आया तो हम चेक करेंगे कि क्या x-2 एक फैक्टर है और ये भी फैक्टर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे x+3। तो मैं पहले आपको बता दूँ x+3 चेक करने से पहले आप ज़रूर x+5 और x-5 चेक कर लेना, क्योंकि अगर x+1 और x+2 से नहीं हो रहा है तो x+5 ज़रूर होगा। तो इधर क्योंकि x+1 लिया और आंसर 0 आ गया तो हम इधर से कह सकते हैं कि x+1 एक फैक्टर है तो हम लिख देंगे x+1 और x+1। तो इधर पहला है x³ तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² इंटू x तो होगा x³। वैसे ही ये x² 1 के साथ मल्टीप्लाई में होके आएगा x², लेकिन हमें चाहिए -x³ तो इधर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 4x इंटू x तो -4x²। वैसे ही -4x 1 के साथ मल्टीप्लाई में होके आएगा -4x, लेकिन हमें चाहिए -9x तो हम इधर -5x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा -5x और वही -5 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा -5। तो इसके बाद इक्वल टू हम लिख सकते हैं x³ और +x² -4x² होगा -3x² और -4x -5x होगा -9x और -5। तो हम दिया हुआ पोलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। x+1 तीनों में से ही कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा। अब देखो x+1 तो एक फैक्टर हो गया, लेकिन x² -4x -5 इसमें से क्योंकि इधर x का हाईएस्ट पावर 2 है तो इधर से 2 फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकलेंगे, तो इधर x² के कोफिशिएंट में है 1 और कांस्टेंट में है 5 तो 1 इंटू 5 5। तो इधर हमें -4 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करके 5 आए तो हम 4 को लिख सकते हैं 1 - 5 तो फिर 1 इंटू 5 हो जाएगा 5। अब इधर आंसर में इक्वल टू x+1 एज इट इज़ लिख देंगे और x² के बाद -4 को हम लिखेंगे 1 - 5 तो उसके बाद इक्वल टू x+1 को एज इट इज़ लिख देंगे और x² प्लस x को 1 - 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा x² प्लस x -5x -5। तो पहले दो टर्म में से x कॉमन लेंगे और बाकी दो टर्म में से -5 कॉमन लेंगे। तो देखो x+1 दोनों में ही कॉमन हो गया तो इक्वल टू लिख देंगे x+1 सेकेंड ब्रैकेट x+1 कॉमन ले लेंगे और बचेगा x - 1। फिर इक्वल टू लिख देंगे x+1 और x - 5 तो लिख देंगे हियर x+1, x+1 एंड x - 5 आर द 3 फैक्टर्स। वैसे पार्ट 3 में है कि x³ +13x² +32x +20 इक्वल टू इसमें पहले दो में से x² कॉमन आ रहा है तो x² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 13 और बाकी दो में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 16x + 13। तो इधर देखो x + 13 और 16x + 13 सेम नहीं है, हम इस तरीके से नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, रफ में जाके देखना पड़ेगा कि इज x+1 इज ए फैक्टर और नॉट। तो x+1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 को हम रख देंगे गिवन पोलिनोमियल x³ +3x² +32x +2 पे और इधर x के बदला आएगा -1³ +13 इंटू -1² +32 इंटू -1 +20। तो इधर -1³ इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू -1 दो -1 आपस में कैंसिल आउट तो बचेगा 1 इंटू -1 और इसको लिख सकते हैं -1 और वैसे x² इक्वल टू -1 इंटू -1 दो माइनस आपस में कैंसिल आउट तो बचेगा 1। तो हम लिख सकते हैं -1 +13x +32x +20 इक्वल टू लिख सकते हैं -1 +13 -32 +20। तो इक्वल टू इसका आंसर आएगा 0। तो फिर क्योंकि ये 0 आया तो इसका मतलब x+1 एक फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का तो हम लिख देंगे
x+1 और x+1। तो पहले तो एक्स क्यूब बना जाए, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा एक्स क्यूब, और वही एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए 13x स्क्वायर, तो इधर 12x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x इंटू एक्स तो होगा 12x स्क्वायर। वही 12x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा 12x। लेकिन हमें चाहिए 32x, तो हम इधर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 20x, और 21 के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा 20। फिर लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा 13x स्क्वायर, और 12x प्लस 20x होगा 32x प्लस 20। तो इसका मतलब गिवन पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी में से x+1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में है 1 और कांस्टेंट में है 20, तो 1 इंटू 20 तो हमें 12 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए। तो इधर 20 को फैक्टराइज करेंगे, तो 20 को पहले करेंगे 2 से करेंगे तो 10 आएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 5 आएगा। अब देखो 5 इंटू 2 10, और 10 के साथ 2 प्लस कर देंगे तो आएगा 12। हम इक्वल टू लिख देंगे x+1 एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, और 12 के बदले लिखेंगे 10 + 2 x प्लस 20 इक्वल टू x+1 एज इट इज़ लिख देंगे, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज़ लिख देंगे, और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x प्लस 2x प्लस 20। और उसके बाद इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे और इक्वल टू आएगा x+1 x+10 और x+20। तो लिख देंगे हैंस x+1 x+20 एंड x+2 आर द 3 फैक्टर्स।